ओके, आज का हमारा टॉपिक है गिनती। संस्कृत में गिनती 1 से 100 तक हर किसी की सिलेबस में आती है। हम जब पढ़ते हैं तो गिनती हमारे सिलेबस में है कि 1 से 100 तक की गिनती लिखो। गिनती को याद करना या 1 से 100 तक लिखना एक पुराना तरीका है। हम आज गिनती पढ़ेंगे, 1 से 100 तक की गिनती को आसान भाषा में, आसान से तरीके में और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, जिससे आप कम समय में ज़्यादा सीख सकते हो। गिनती को पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम उसके बारे में थोड़ा सी जानकारी ज़्यादा रखें। यहाँ आज आपको मैं गिनती के बारे में एक ट्रिक बताने जा रही हूँ, जिसके जरिए आप जल्द से जल्द अपने टॉपिक को याद कर सकते हो और समझ सकते हो। हमारे लिए समझने के लिए गिनती सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जैसे देखिए, यहाँ गिनती हम 1 से 100 तक जब लिखते हैं तो बच्चों को अक्सर रटाया जाता है कि वो सारी गिनतियों को रटे, एक एक शब्द को उनको रटना पड़ता है। लेकिन अगर उन्हें किसी भी ट्रिक से या तरीके से समझा दिया जाए तो वो खुद से लिखना सीख जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 से 10 तक की हमने गिनती याद कर ली, और अगर हमको 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 की गिनती आती है तो हम सिंपल तरीके से अपनी गिनती को लिख सकते हैं। संस्कृत में देखिए, 1 के लिए आता है एक है, 2 है, 2 के लिए 3 का त्रय, 4 का चत्वार है, 5 पंच है, 6 षष्ठ, 7 सप्त, 8 के लिए अष्ट, 9 का नव और 10 का, यहाँ 10 के लिए 10 या 10 का 10 रहता है। अब हमें ध्यान रखना है कि 1 से 4 तक के जो शब्द होते हैं इनके तीनों लिंगों में रूप बनते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। तो जो इनके तीनों लिंगों में रूप बनते हैं तो अलग अलग चलेगा। जैसे पुल्लिंग में हमारा आया एक है, तो स्त्रीलिंग में जब बनाएंगे तो हम लिख देते हैं एका, और इस नपुंसक लिंग में आ जाता है एकम। ये हो गया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ऐसे ही हमारे द्वैक्य होते हैं। तो द्वैक्य जब हम रूप लिखते हैं तो ये जाता है द्वय और दे। अब हमें बस ये चीज याद रखनी है। त्रैक्य भी होते हैं, त्रय, त्रस, त्रीणी, चत्वार के चतः, चत्वारः, चतुर। तो इसके जैसे हमारे रूप होते हैं उसके हमारे शब्द बनते हैं। अब हमें देखो, 20 को हम बोलते हैं संस्कृत में विंशति, 30 को त्रिंशत, 40 को चत्वारिंशत, 50 को पंचाशत, 60 षष्ठी, 70 सप्तति, 80 अशीति, 90 नवति और 100 को शतम। अब हम इससे सामान्य से तरीके से कैसे लिख सकते हैं? अगर आपको इस संस्कृत में 11 को कैसे लिखना है और हमें इसकी संस्कृत नहीं आती, सबसे पहले हम इसके टुकड़े करके लिखते हैं 10 1, 10 और 1 सबसे छोटी संख्या है। पहले हम 1 के लिए लिखेंगे 1। अब यहाँ जाएगा एक का स्त्रीलिंग शब्द यूज करेंगे, और 10 को हमने लिखा 10, 11 का क्या हो गई संस्कृत? 1 का 10। अगर हमें लिखना है 12, तो 12 का भी वही चीज ध्यान रखना है, 10 + 2 है, और 2 को हमने लिखा 2 है, लेकिन यहाँ रूप चेंज हो जाता है तो हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर आ गया 10, 13 त्रयोदश, 14 चतुर्दश। ऐसे हम 1 से आगे की गिनती लिख सकते हैं। यदि आपको किसी ने बोल दिया कि आपको 24 लिखना है, यानी 24 की संस्कृत लिखनी है, तो हम 24 कैसे लिखेंगे? यहाँ 24 का टुकड़े सिंपल की 20 + 4। अब 4 को हम लिखते हैं चतवार, लेकिन यहाँ चतवार नहीं चलेगा, यहाँ इसका बहुवचन रूप आएगा, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर चतु, और रहता है तो यहाँ जाएगा चतुर्विंशति, चतुर्विंशति 24 के लिए। 25 आपसे पूछ लिया जाए तो पंचविंशति। हमें बस इतना ध्यान रखना है, जो भी संख्या आती है उस संख्या को सिंपल तरीके से कट करके लिख दिया। जैसे आपका आ गया 55, तो आपको 50 + 5 याद रखना है। जो छोटी संख्या है उसे पहले लिखना है और बड़ी संख्या को उसके साथ जोड़ देना है। तो यहाँ 50 या 5 का पंच, और 50 का देखो क्या था, 50, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 50, 55 हो गया। कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी, आपको उसको सबसे पहले से सिंपल भाषा में लिखना है कि आप उसके टुकड़े कर दिए। जैसे आ गया 67, और 67 को लिखना है, हमने यहाँ टुकड़े किए 60 + 7, 7 को हम बोलेंगे सप्त, और 7 और षष्ठी, सप्तषष्ठी 67। तो सबसे इजी तरीका यही होता है, जब हम काउंटिंग करते हैं 1 से 10 तक की गिनती, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इनके शब्द हमें याद होंगे
तो हम कोई भी संख्या को आसानी से लिख सकते हैं। जब भी संख्याओं को लिखें, उसका सबसे अच्छा तरीका है सरलीकरण कर ले, यानी इसको सामान्य तरीके से लिखें। आपके पास आया 99, आपको नहीं आता तो आप इसका सीधा लिखो 90 प्लस 9, और 9 की क्या होगी 9, और 90 को बोलते हैं 90। तो इस तरीके से हम 1 से 100 तक की संख्याओं को, ये गिनती को आसानी से सरल भाषा में लिख सकते हैं, और हमें सीखने में भी आसानी रहती है, किसी भी चीज़ का हमें बर्डन भी नहीं पड़ता है।